हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मोबाइल है नी, ये तो है मेरा। और जिस मोबाइल से इस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है वो है आशीष का 12 प्रो। तो अब चलते हैं आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहला सवाल है राघव सैनी। ये भैया लिखते हैं कि बीनू भाई आप खतौली कब आ रहे हो। तो भाई जरूर आऊंगा मैं खतौली। है ही कितनी दूर खतौली, ये बैसू में से 5 रुपए खतौली है। जरूर आऊंगा भाई खतौली भी। अब निश्चय कुमार लिखते हैं कि और आप कभी नया फोन क्यों नहीं ले लेते प्लीज बीनू भाई, मेरा क्वेश्चन पिक कर लेना। बिल्कुल करेंगे भाई आपका क्वेश्चन। भाई नया फोन लूंगा मैं जैसी मेरी वाईटी इनकम आएगी। वैसे तो आई नहीं अभी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे जब भी वाईटी इनकम आएगी तो मैं नया फोन जरूर लूंगा। हर्ष ऑफिशियल ये लिखते हैं कि भाई मैं आपकी शादी में नाचूंगा। तो भाई बिल्कुल नाचना। और नेक्स्ट सवाल है निश्चय कुमार यूपी 16 से लिखते हैं कि भाई प्लीज मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतनी अच्छी वीडियो कैसे बनाते हो। तो भाई मेरी तो नॉर्मल सी वीडियो आपको अच्छी लगती है, बस वो है कहते हैं ना कि नॉर्मल चीज सभी को अच्छी लगती है। मेरे चैनल से रिलेटेड कितने बंदों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि भाई तुम्हारा चैनल कैसे हैक हुआ था। तो उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको कहीं अच्छी जगह पे तसल्ली से बैठकर बताता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको अपना पास्ट बताता हूँ जो कि हिमाचल से शुरू होता है। जब मैं हिमाचल में था तो मेरी और आशीष की फ़ोन पे ही बात हुआ करती थी कि हमें लॉन्ग वीडियो पर वर्क करना है। और दिवाली के आसपास की बात है, मैं हिमाचल से अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं हिमाचल से अपने घर पे आता हूँ तो धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि मैं हिमाचल से वापस अपने घर पे आ चुका हूँ। और 1-2 दिन बाद ही मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आने लग जाते हैं। मेरे पास 2 गलत बंदे भी आते हैं और उन बंदों में से एक बंदा बोलता है कि बीनू भाई आज मेरा बर्थडे है और आपको मेरे बर्थडे में शामिल होना होगा, नहीं तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं उन लड़कों के बर्थडे में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन वे बंदे पता ही नहीं क्या प्लानिंग बना कर आए थे। फिर उन दोनों बंदों में से एक बंदा तीसरे बंदे को फ़ोन लगाता है कि मैं कहा भाई वो जो बंदा केक ले रहा आ रहा होता है वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, अब बीनू भाई आप अपना फ़ोन देना, हम उस बंदे के पास में कॉल लगाते हैं, वो नया नंबर देख के जल्दी कॉल रिसीव कर लेगा। फिर मैं भी ये सोचता हूँ कि जितनी जल्दी केक आ जाएगा उतनी जल्दी ये भाई सेलिब्रेट कर लेंगे और मैं भी अपने घर चले जाऊंगा, ये भाई भी अपने घर चले जाएंगे। ऐसे सोचकर मैं अपना मोबाइल उन्हें बात करने के लिए दे देता हूँ और वे दोनों बंदे मेरे मोबाइल से बात करते करते रोड की तरफ चले जाते हैं। और उस साइड से मैं आशीष को भी बुला लेता हूँ कि आजा भाई लॉन्ग वीडियो पे काम शुरू करते हैं। जब उन लड़कों को लगभग 1 मिनट हो जाती है मेरा मोबाइल से बात करते करते वे रोड की तरफ चले जाते हैं, तो मुझे थोड़ा शक होता है। तो मैं जल्दी से जल्दी सड़क की तरफ उन लड़कों के पास आता हूँ, लेकिन वे लड़के मुझे कहीं नहीं दिखते हैं। तभी मैं सोच जाता हूँ कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है और वे लड़के मेरा मोबाइल लेकर जा चुके हैं। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज सी हो गई है पिछले 2-3 महीनों में। आप सबको पता होगा कि मेरा नवंबर 2023 में मोबाइल चोरी हो चुका था, जिसकी वजह से वो चैनल मेरा हैक ही हो चुका है। और वो टाइम मेरे लिए सबसे बुरा था क्योंकि एक ही उम्मीद थी जिससे कि मैं फ्यूचर में जाकर कुछ इनकम कर सकता था, लेकिन वो रास्ता भी अचानक से बंद हो गया था। अब घर में जो भी पैसे आने का साधन था वो भी खत्म हो चुका था। ऐसा हाल हो गया था कि उन दिनों मुझे उधार भी लेना पड़ गया था। और उन दिनों आशीष भी मेरे पास आ चुका था। आशीष ने मुझसे कहा कि एक काम कर, ऐसा कब तक चलता रहेगा, एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी से बात करके देख, क्या पता कोई समाधान ही निकल जाए। मैंने भी सोचा कि ऐसे हाथ पे हाथ धरकर कोई समाधान नहीं होगा। उसी टाइम मैंने बात की एस्ट्रोलॉजर संगीता जी से एस्ट्रोटॉक ऐप पे। उनसे बात करके तो मानो जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में ही मेरी डेट ऑफ बर्थ और समय मांग लिया। और मेरा डेट ऑफ बर्थ और समय लेते ही उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा कि आपको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है क्या, और आपको इन दिनों किसी भी अनजान व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इन्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होगा, क्योंकि धोखा तो मेरे साथ हो चुका था। फिर क्या था, मैंने उनको मेरी पूरी स्टोरी बता दी कि मेरा चैनल कैसे हैक हुआ था। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप उस चैनल को अब भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि अभी भी आपको इस लाइन में सफलता मिलने की 100% संभावना है। मैंने भी देर न करते हुए अगले दिन ही एक नया चैनल शुरू किया और आपके प्यार की वजह से ये नया चैनल भी चलने लगा। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, किसी को पैसे की दिक्कत, किसी को शादी की दिक्कत, तो किसी को करियर की दिक्कत। आपके घर में किसी के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखो। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ समस्या का समाधान तो मिल ही जाएगा। अच्छा रुको, मैं एक काम कर देता हूँ, एस्ट्रोटॉक का डाउनलोडिंग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करो और अपनी समस्या का समाधान करो। बेस्ट ऑफ लक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन सैलवी लिखते हैं अब कभी भीलवाड़ा सिटी आओ तो
बताना भाई, पहले मैं कहीं बाहर था। ठीक है भाई, अब कभी हम भीलवाड़ा सिटी आएंगे तो जरूर बताएंगे। आनंद सोनू 01 से लिखते हैं, बिनू भाई आप वीडियो एडिट कैसे करते हैं और वॉइस ओवर कैसे करते हैं? तो भाई मैं वीडियो एडिट करता हूँ वीएन से, वॉइस ओवर करता हूँ अपने मोबाइल के माइक से ही। ऐसे करके शांत इलाके में बैठ जाता हूँ, देख सकते हो पूरा शांत यार, पूरे मजे से वॉइस ओवर करता हूँ। नितिन डोगर बरेठा कुछ ऐसे करके भैया का नाम है। भाई साहब ये लिखते हैं कि भाई आप किस समाज से आते हो? तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं किसी समाज को नहीं मानता हूँ, मैं बस एक हिंदुस्तानी हूँ, बस मैं हिंदुस्तान को ही अपना मानता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन किया भाई ने कि भाई आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? भाई इनकम तो आई नहीं अभी मेरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जाके देखना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियोस की थोड़ी बहुत इनकम आई होगी, वो अभी तक मेरे पास भी नहीं आई है। चलो वो तो मैं किसी यूट्यूबर से मिलूंगा, जाके उससे छानबीन करूंगा, देखता हूँ। इट्स मनोज पांडे भाई लिखते हैं, भाई आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल यही है, विनोनाथ ऑफिशियल। अभिषेक सिंह भाई लिखते हैं कि पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में कितना फर्क है? मतलब कि ब्लॉग बनाने से जो मैं वीडियो बनाता हूँ उससे पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में भाई फर्क बस थोड़ा सा इतना है कि अब मुझे लोग जानने पहचानने लगते गए हैं। जैसे कि मैं पहले कहीं भी चला जाया करता था क्रीम रोल बेचने या कुछ भी काम करने, तो मुझे कोई भी पहचान ही नहीं करता था। अब तो मैं वैसे ही निकल जाता हूँ तो कोई नहीं कोई तो मुझे पहचान ही जाता है, मैं कहा भाई बीनू भाई जा रहे हैं, बस इतना ही, और अभी कुछ फर्क नहीं है। चल वंश गोयल भाई लिखते हैं कि आप लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हो? तो भाई वंश भाई मैं आपको बता दूं कि मैं लॉन्ग वीडियो अब बीच बीच में इसी चैनल पर लाता रहूँगा। उससे क्या हो गया कि थोड़ी सी मुझे भी हेल्प मिलेगी, और सबसे बड़ी हेल्प मुझे जब मिलेगी जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, और आप तो कर ही रहे हो सपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्भय पाल भाई लिखते हैं कि पहली वीडियो अपलोड किया था तो क्या सोचकर किया था कि पहला वीडियो ही वायरल हो जाएगा? बिल्कुल भाई, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा पहला वीडियो ही वायरल हो जाएगा। मैं बस अपना काम किया करता था, उससे बीच बीच में वीडियो शूट कर लिया करता था, बस उसे ही अपलोड कर दिया करता था। उससे क्या होता था कि मुझे अपने दिल को तसल्ली थी कि हाँ मैं कुछ कर तो रहा हूँ। धीरे धीरे वीडियो चलने लगी, बस धीरे धीरे वायरल होने लगी, बस इतना ही। कश्यप ऑफिशियल भाई लिखते हैं कि बीनू भाई आपकी शादी हो गई? मेरा क्वेश्चन ले लेना बीनू भाई। बिल्कुल लेंगे भाई। तो भाई शादी तो नहीं हुई, लेकिन दो बच्चे हैं, जिसका नाम टुच्चा है और एक और कुत्ता है। मजाक चट के भाई, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई अभी। शादी क्या है, शादी तो तभी होगी जब कोई लड़की मिलेगी, और हम जैसे लड़कों को कहाँ जल्दी लड़की मिलती है, मेहनत मजदूरी करने वालों को तो पता नहीं कब तक मिलेगी। चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वसीम भाई लिखते हैं कि आपका सिल्वर प्ले बटन आ गया बट गोल्डन प्ले बटन नहीं सॉरी गोल्डन प्ले बटन नहीं आया। तो यार सिल्वर प्ले बटन तो आ गया, वो तो बात सही है, लेकिन सच में मेरा गोल्डन प्ले बटन नहीं आया, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता यार क्यों नहीं आया। चल जैसे ही आएगा यार अपडेट दे दूंगा मैं, कब तक आएगा। अंशदेव भाई लिखते हैं कि आप वेज हो या नॉन वेज? बिल्कुल भाई, बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। देखो देखो भाई, पहले मैं नॉन वेज ही था, लेकिन जब से जनवरी 2024 चली है, मैंने उस टाइम से ही फुल्ली शाकाहारी होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया है जो कि नॉनवेज की कैटेगरी में आता है। और मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में भी मैं नॉनवेज ना खाऊं, शाकाहारी ही बना रहूं। मेरी फुल कोशिश यही रहेगी कि मैं अब कुछ भी ऐसा नॉनवेज वेज बिल्कुल ना खाऊं। वसीम भाई लिखते हैं कि भाई लोग आपको फेक गरीब बोल रहे हैं, इसलिए आप क्या बोलना चाहते हो? तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बंदे मुझे फेक गरीब या अमीर बोलते हैं, तो भाई सबसे पहले वे बंदे मेरे नाम पे बस व्यूज लेकर जाते हैं और कुछ भी नहीं। और हाँ, मैं अपने आप को कभी भी गरीब नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे बरसात से बचने के लिए ऊपर छप्पर है, कितने बंदों के पास बरसात से बचने के लिए छप्पर भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे मुझे खाने के लिए सुबह शाम खाना मिल जाता है, और कितने बंदे ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में कि उन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो मैं अपने आप को कभी भी गरीब नहीं मानता हूँ। और जो बंदे ये सोचते हैं मैं गरीब हूँ अमीर हूँ, तो भाई कभी अब मेरे गाँव में आओ, मुझसे नहीं मेरे गाँव वालों से बात करो, वे आपको बता देंगे कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। आपको आपके सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इट्स अमित 23 ये भाई साहब लिखते हैं कि भाई आपने करीम रोल वाला काम क्यों छोड़ दिया? तो भाई मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम मैं फेमस नहीं था उस टाइम मैं करीम रोल
बड़ी इजीली बेच दिया करता था। लेकिन अब अगर जो मैं क्रीम रोल बेचने जाऊंगा तो क्रीम रोल कम बिकेगी और मेरे पीछे मजमा ज़्यादा लग जाएगा कि बीनू भाई आ गए, बीनू भाई आ गए। और कभी कोई कुछ सिचुएशन बिगड़ ना जाए, इसलिए यार अब क्रीम रोल बेचना थोड़ा मैं सोचता कम ही हूँ इसी बारे में, मजमा ज़्यादा ना लग जाए। PEXE कुछ ऐसे करके भाई इनका नाम है। तो इन्होंने एक सवाल लिखा है कि आप कौन सा फ़ोन यूज करते हो वीडियो बनाने के लिए। तो अभी तो मैं आशीष का ही फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अपलोड इस फ़ोन से करता हूँ। आशीष पे 12 प्रो मैक्स है। जाहिद भट्ट भाई लिखते हैं, भाई आपके पापा क्या करते हैं और आपके दिमाग में कहाँ कैसे आया व्लॉग बनाने के बारे में, बाकी लव फ्रॉम कश्मीर। तो भाई लव यू टू सबसे पहले तो आपको। और आपको मैं बता दूं कि मेरे पापा वही मेहनत मजदूरी काम करते हैं। और दूसरे नंबर पे मेरे मन में क्या भाई, आजकल के सभी लड़कों के मन में है कि कुछ न कुछ करके दिखाएं। तो भाई मेरे मन में भी वैसे वैसे आके देखते देखते सीख करने लग गया मैं ब्लॉगिंग। काम भी करता था उसी में, ब्लॉगिंग उसी शूट कर लिया करता था और उसी अपलोड कर दिया करता था। बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैं काम तो कर रहा हूँ, क्यों नहीं एक वीडियो भी बनाता चलूँ, बस ऐसे ही था और कुछ भी नहीं। विशाखा जी लिखती हैं कि विशाखा जी वैष्णो के आसपास ही रहती है कि आप कहाँ से हो भाई, किस गांव से हो। मैं भी वैष्णो के पास रहती हूँ, मुझे जानना है कि आप किस गांव से हो। तो सिस्टर मैं आपसे बता दूं कि मैं वैष्णो के आसपास रहता हूँ। आप किस वैष्णो आप कहीं भी आके किसी से भी पूछ लो कि बीनू भाई कौन से गांव में रहते हैं, आपको एड्रेस मिल जाएगा। एक भाई लिखते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है तब भी आपकी कोई जॉब क्यों नहीं लग रही है। मेरा जवाब ले लेना, नहीं तो मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो भाई आपको अम्मा बहन पे आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपका जवाब ले लिया है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि मेरी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, मैंने इंटर तक ही पढ़ाई कर रखी, 12वीं तक। और इंटर पढ़े लिखे को इंसान बस नौकरी कंपनी में ही मिल सकती है। और कंपनी अकेला मैं कंपनी में जाकर रूम का भी खर्चा करूं और खाने पीने का भी खर्चा करूं, 10-12 हज़ार मिलेंगे, उसमें से बस खर्चे में ही चले जाएंगे सब। घर पे क्या ही दे के भेजूंगा मैं। उससे बढ़िया तो मैं गाँव के आसपास ही कोई मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ और उसी से बजट मेरा ठीक बन जाता है। मिस्टर वन शॉर्ट वाईटी लिखते हैं, भाई योर फुल नेम, मतलब कि मेरा फुल नेम पूछना चाहता है भाई। तो भाई मेरा फुल नेम विशाल कुमार है और बीनू नाथ भी मेरा ही नाम है। तो दो नाम है भाई मेरे, बीनू नाथ भी और विशाल कुमार भी। और उससे बाद में एक भाई और लिखता है कि शादी कब करोगे भाई, और करोगे तो मुझे बुलाओगे ना। बिल्कुल बुलाएंगे भाई, आप भी आना शादी में, लेकिन शादी होने में थोड़ा टाइम है, अभी तो लड़की भी नहीं देखी। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राम05X लिखते हैं कि यूट्यूब स्टार्ट कब किया था। भाई मैंने यूट्यूब 2021 में ही शुरू कर दिया था। वो बात अलग है कि हम काफी चैनल बनाए थे मैंने, उस पर किसी पे भी मुझे सफलता नहीं मिली। फिर नए नए ट्राई करता है, फिर मैं व्लॉगिंग में आ गया था, यहाँ थोड़ी सी जाके मुझे सफलता मिली। परचा गाउंडुली कुछ ऐसे करके नाम है भाई, यार नाम तो लिया नहीं जा रहा मुझसे, बहुत लंबा नाम है। तो ये भाई साहब लिखते हैं कि भाई एक मीटअप रखो। तो भाई मीटअप भी रखेंगे, लेकिन मीटअप लायक हो तो जाए, अभी तो बहुत छोटे हैं हम, मीटअप लायक नहीं, रखेंगे फ्यूचर में। ऋतिक जाट 17 लिखते हैं कि बिजनौर में भाई आप कहाँ कहाँ आए। तो भाई बिजनौर में मैं बस एक ही जगह आया हूँ, एक दो जगह ही आया हूँ, जिसका नाम है रोडवेज बस स्टैंड, बस वहां तक ही गया हूँ। अरे एक मिनट भाई, इनका भी और लेना सीन। देख रहे हो दोस्तों, ये मैं अभी वीडियो शूट कर ही रहा था, ये भाई साहब आ गए मुझसे मिलने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मिलता हूँ भाई आपसे भी, हैं ठीक है भाई। मैं घर से अलग आकर जंगलों में वीडियो शूट कर रहा था, तभी ये भाई साहब हस्तनापुर से आ गए और मुझे इन भाइयों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये इतने सारे भाई आए थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम सब भाइयों ने साथ मिलकर एक साथ सब खड़े हो गए और ग्रुप फोटो लेने के लिए कहने लग गए। फिर मैं भी ये सोचने लग गया कि भाई Q&A वीडियो तो शूट कर ही लूंगा, लेकिन सबसे पहले इन भाइयों से मिलता हूँ। फिर ये सब भाई एक एक करके सेल्फी फोटो नहीं, बैक कैमरे से फोटो लेने लग गए। अब की बार है सेल्फी फोटो की बारी। तो हम सब भाई सब इकट्ठे हो गए और एक भाई के हाथ में मोबाइल आ गया, उस भाई ने हम सब के साथ ग्रुप फोटो ली। सॉरी भाई, ग्रुप फोटो नहीं, सेल्फी फोटो। फिर इन सब भाइयों को पता चल गया कि मैं एक Q&A वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ये सब भाई वापस जाने लग गए और मुझे इन भाइयों से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब ये भाई जा रहे हैं तो मैं भी अपने काम पे वापस लौटता हूँ और Q&A वीडियो शूट करता हूँ। अगला सवाल ये है, एक भाई का कमेंट आया कि भाई आप किस लड़की से प्यार करते हो। तो भाई सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता हूँ।
क्योंकि प्यार करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। घर की जिम्मेदारी यार, फिर यार छोटे मोटे लफड़े लगे रहते हैं। और एक और कमेंट है इसी से रिलेटेड है, भैया आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? भैया कितने क्या, एक भी नहीं है, जो थी वो ही छोड़ कर भाग चुकी है। चलो, मेरे पास एक सवाल और आया है कि भाई आपकी बाइक कहाँ है? तो आइए आपको मेरी बाइक का दर्शन करा देता हूँ, बहुत दिन से इसके दर्शन हुए भी नहीं है। ये है वो बाइक, ये है देखने की रंगी रंगी चंगी, काम की बेढंगी। मैंने इस बाइक को इस अलॉय व्हील की वजह से 7,000 रुपये में खरीदा था, लेकिन अब ये अलॉय व्हील ही है नहीं, इसी की वजह से मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब कि बैरिंग वैरिंग तोड़ देती है, दूसरे तीसरे दिन चलती नहीं है ये। और इसकी वायरिंग भी बेकार है भाई, हर कहीं रुक जाती है। इसकी वायरिंग भी चेंज कराऊंगा और इसके अलॉय व्हील भी बदलवा के नॉर्मल अलॉय व्हील डलवाऊंगा, जब जाके ये बाइक थोड़ी चलने लायक होगी। बहुत दिनों से ऐसी बेकार खड़ी है ये बाइक, ले जाने का मन ही नहीं करता, कहीं भी रुक जाती है बाइक। देखने की रंगी चंगी, काम की बेढंगी, लेकिन इसे ढंगी करने की कोशिश करूंगा, मैं अच्छी करवाऊंगा इस बाइक को। मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि भाई अपने घर का टूर कराओ, मतलब कि अपना घर दिखाओ। तो भाई आज मैं आपको नए तरीके से मेरा घर का टूर कराता हूँ। अंदर से तो आप मेरा घर कितनी वीडियो में देख चुके हो। मैं इस टाइम अपने घर के छप्पर पे चढ़ गया हूँ और यहाँ से अब आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा कि मेरे घर के आसपास कैसा एरिया लगता है। ये देखो गाइस, बिल्कुल ही शांत एरिया, ना ही कोई बिल्डिंग ना ही कोई फैक्ट्री, बस चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और इसी जंगल में एक हमारा छोटा सा गाँव है और इस गांव में ही मेरा घर है। और मैं आपको अपने घर के ऊपर छप्पर पे से ही ये एरिया दिखा रहा हूँ। और ये मेरा छोटा सा घर है और इस घर पे ही वो सामने जो देख रहे हो आप, वो मेरा टुच्चा है। रुको थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा टुच्चा है और वो सामने आशीष भी है और ये दो मेरे भांजे भी हैं और एक मेरा भतीजा भी है। बस थोड़ा सा और घुमा कर दिखाता हूँ आपको मेरे घर के आसपास कैसे कैसे घर है और कैसी कैसी मेरी बस्ती है। और फिर दूसरी तरफ आके फिर वही जंगल आ जाता है। जोन सा एरिया में अभी आपको दिखा चुका हूँ। और ये मेरे पापा है जो कि मुझे ये कह रहे थे कि पहले मैं मुंह धोकर आता हूँ फिर मेरी वीडियो बनाना, क्योंकि आप में से कितने भाइयों के सवाल थे कि अपने मम्मी पापा को भी दिखाओ। तो ये तो मेरे पापा हो गए और ये मेरी मम्मी है। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।